डीकेपी की यही पूरी कोशिश है कि ये बाहें जो हैं वो और फैली रहें। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जितना हमने किया सामने वाले ने उतना अप्रिशिएट नहीं किया। अगर इस तरीके से काम करें तो फिर शायद वो ठीक नहीं है। राजन जी ने ऐसी कोशिश की है, वो परिवार जैसा एक एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की। काश कि वो सब लोग जो इसे बैठ के टीवी पे देख रहे हैं वो यहाँ आके देख पाते। अब पता नहीं उन्होंने सच कहा या नहीं, हालांकि मैं तो अभी तक कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा सा। तो फर्स्टली क्या कहना चाहेंगे, आज हमेशा की तरह इस बार भी डीकेपी ने एक शानदार इफ्तारी पार्टी दिया था, तो कितना अच्छा लग रहा है इस इफ्तारी में? जब लोग एक परिवार की तरह जीते हैं तो परिवार फिर और बड़ा ही होता रहता है। और ऐसे ही शायद डीकेपी परिवार जो है वो बहुत थोड़े से लोगों से शुरुआत हुई थी। कुछ लोगों ने बहुत हिम्मत करके, एक बहुत ब्रेव बिगिनिंग थी, अ, अपना सब कुछ दांव पे लगा के शुरुआत हुई थी। और आज रिजल्ट जो है वो सबके सामने है। और क्योंकि दुनिया ने खुली बाहों के साथ स्वागत किया है डीकेपी का, तो डीकेपी की यही पूरी कोशिश है कि ये बाहें जो हैं वो और फैली रहें। इसी तरह लोग बिल्कुल ऐसे ही आके जुड़ते रहें, ऐसे ही गले मिलते रहें, और हम ये 30वीं 35वीं 40वीं और ऐसे ही इफ्तार पार्टी करते रहें और ये कभी रुके नहीं। You gave your important years to the DKP. How is feel because you gave many years because ये रिश्ता क्या कहलाता है now अनुपमा. So how is feel जब प्रोडक्शन से आपको रेस्पेक्ट करता है with a good show with good character. How is feel as an actor now? शायद लाइफ में भी लोगों की अपनों से यही शिकायत होती है कि हमें उतना नहीं अप्रिशिएट करते जितना एफर्ट हम करते हैं कहीं पे भी। जो सबसे ज्यादा दुख का कारण है वो यही है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि जितना हमने किया सामने वाले ने उतना अप्रिशिएट नहीं किया। डीकेपी जो है वो उसकी ये खास बात है कि हो सकता है आपको नोटिस होने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन ये खास बात है कि अगर आप यहाँ लॉयल हैं, और वो वफादारी क्या है? वफादारी सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जी आप जो कहें वो मैं करने को तैयार हूँ। आपको वो तन मन धन जो है, आपको ये समझने की जरूरत है कि ये लोग कितना बड़ा दाव खेल रहे हैं। वो चैनल जो इतना बड़ा स्टार प्लस है, डीकेपी जो इतनी बड़ी कंपनी है जिसपे एक 1000 2000 फैमिलीज निर्भर करती हैं, उन सब की निर्भरता को याद रखते हुए कि आपकी एक गलती की वजह से आप एक बार अपनी जो एक लाइन अगर ठीक से याद करके नहीं आते हैं, पूरे तन मन धन से अगर आप एक्टिंग नहीं करते हैं, या आप अपने आसपास वालों को साथ में लेकर नहीं चलते हैं, या ये सोचते हैं कि पहले मेरे लिए सब कुछ परफेक्ट होगा तो ही मैं अपना परफेक्ट अटेम्प्ट करूंगा, अगर इस तरीके से काम करें तो फिर शायद वो ठीक नहीं है। इंसान का फर्ज बनता है कि जैसे हालात हैं, हम लोग फिर भी बहुत पैम्पर्ड हैं। एक्टर्स के लिए हर जगह एसी लगे होते हैं, सबको कमरे हैं, बेड है लेटने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए इंसान है, जूते पॉलिश करने के लिए इंसान है, मेकअप करने के लिए इंसान है। और बाकी सब लोग जो है, कोई बस में आता है, कोई कोई ट्रेन में आता है, कुछ लोग चल के आते हैं। और हम परफेक्ट नहीं होते, और हम उन लोगों से परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं। और एक एक से नहीं, कलेक्टिवली उनसे, वो सब लोग, उनका आपस में तालमेल ऐसा हो कि वो बिल्कुल परफेक्ट काम करें। अगर उनसे कोई गलती हो गई तो हम उन्हें माफ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए हर चीज की माफी है। जब ये सोच बदल जाती है, जब आप उनके प्रति वैसी ही सिंपैथी रखते हैं, आप वैसी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं जैसी कि अपने लिए चाहते हैं, जब वो स्टेज आ जाती है तो फिर सचमुच परिवार बन जाता है, एक सिनर्जी हो जाती है। जो समहाउ कहीं राजन जी इस चीज को करने में सक्सेसफुल है, तो कहीं कुछ ऐसा है जो उन्होंने कभी जीवन में महसूस किया। जब तक इंसान कमी महसूस नहीं करता किसी चीज की, तब तक उसकी तरफ, उसको पूरा करने की तरफ भी नहीं बढ़ता। वो कहीं वो कमी जो है उससे सीख के राजन जी ने ऐसी कोशिश की है, वो परिवार जैसा एक एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की। और वो शायद कहीं मुझे समझ में आया, ऐसा मुझे लगता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना समझ में आया उस हिसाब से चलने की, और ज्यादा समझने की। और ये जो जगह है ना, ये बड़ी जादुई है। काश के वो सब लोग जो इसे बैठ के टीवी पे देख रहे हैं वो यहाँ आके देख पाते कि यहाँ पे लोग कैसे जीते हैं। जब अनुपमा का जब फर्स्ट टीचर आपका रिलीज हुआ था, हाउ रक्षिता मैम थे और उन्होंने क्या आपको एक एडवाइस जो पहली बार उन्होंने देखा, अब पता नहीं उन्होंने सच कहा या नहीं कहा, पर उन्होंने तो यही कहा कि बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा मैसेज है।
हालांकि मैं तो अभी तक कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा सा। तो वो धीरे धीरे करके ही मुझे समझ आ रहा है कैरेक्टर जो है, शायद धीरे धीरे करके ही कैरेक्टर बन भी रहा है। वो जैसे एक दोस्त हैं राइटर हैं, वो कहते हैं कि जब आप कहानी लिखना शुरू करते हो ना, तो कुछ कैरेक्टर जो है वो आप ऐसा सोचते नहीं हो कि ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वो कैरेक्टर जो है वो अपनी जगह खुद बना लेते हैं। देखो, आपकी कल्पना में एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर जो है वो आपको प्रेरित करता है उसे किसी एक तरह से लिखने के लिए। तो ये भी एक कुछ जादू है। तो ऐसा ही जादू जो है वो जीवन में है कहीं। बीवी को बहुत अच्छा लगा। अब मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। हमें भी काफी अच्छा लगा है। धन्यवाद। काफी रिफ्रेशिंग आपका प्रश्न देखने को आया है, क्योंकि ये रिश्ता में आपको दादा और नाना देखते देखते हम भी बोर हो गए थे। अब कुछ और देखने को मिला है। क्या कहना चाहिए, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं इस किरदार को? ओ लोग बीच साइड भी है, तो काफी अलग है थोड़ा। यस यस करेक्ट। हर इंसान बहुत खुशी होता है जिस तरह का कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है, अगर उसे कहीं यंगर या ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिया जाए करने के लिए। और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, बहुत लेयर्ड कैरेक्टर है। एक ऐसा इंसान है जो जो अपनी बेटी को खो देने की वजह से एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से कोई वो इंग्लिश में कहते हैं कि देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। जैसे वहां से कभी वापसी नहीं हो सकती। बहुत दुख है और दुख इतना है कि ऐसा लगता है कि जीवन जीने के लायक नहीं है। और शायद इसी चीज की जो स्पेशलिस्ट हैं अनुपमा, वो वो कैसे प्रेरित करती हैं और उस प्रेरणा को देते देते वो कैसे अपनी तकलीफों से बाहर आती हैं। शायद इस तरह की कोई कहानी है हमारी। अभी तक ऐसा सोचा गया है कि कैसे दो बेचारे जो हैं दुनिया के सताए हुए एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो इतना सारा प्यार दे रही है हमें? सही फिर से आप दोनों ये रिश्ता का कोलाज और अनुपमा का कोलाज बना के कंबाइन बना के यूज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? औलाद जो है वो सारी जिंदगी माँ बाप से मांगती रहती है और निर्भर रहती है माँ बाप पे। माँ बाप का दिल इतना बड़ा होता है कि वो कभी ना नहीं कहते, अपनी जरूरतें पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चों की जरूरतों को सबसे पहले आगे रखते हैं। अब मेरे लिए तो ऑलरेडी जो देखने वाले हैं उन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरी हिम्मत है कि नहीं कि मैं आपसे कुछ और मांग सकूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब दायित्व तो मेरा है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं एक्टिंग के अलावा और क्या कर सकता हूं आपके लिए। आप कभी आए तो जरूर मिलें, सेट पे आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिलने के लिए। वो जैसे देख रहे हैं देखते रहिए, जैसे प्यार देते रहिए और पल के भी मत झपकाइए जब अनुपमा आ रहा हो तो। और ये रिश्ता भी। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।